गणेश जी के अनुसार आपके लिए सबसे बेस्ट बिजनेस कौन सा है? ये चीज़ कहानी के माध्यम से समझाई गई है। इसी वजह से सबसे पहले हम कहानी जानेंगे, फिर उसके बाद उसका अर्थ समझेंगे। तो कहानी ऐसी है कि एक बार माता लक्ष्मी और नारायण मिलकर तय करते हैं कि अब हम विवाह करेंगे। अब विवाह में विष्णु जी सभी देवताओं को बुलाते हैं, सिर्फ गणेश जी को नहीं बुलाते। जब देवता बारात में शामिल होने आते हैं, तब देवता विष्णु जी से प्रश्न करते हैं कि आपने गणेश जी को नहीं बुलाया? तब विष्णु जी उत्तर देते हैं कि नहीं, क्योंकि गणेश जी को रोज सवा मन मूंग, सवा मन चावल, सवा मन मतलब 25 किलो, एक मन यानी कि 20 किलो, सवा मन यानी कि 25 किलो। तो विष्णु जी उत्तर देते हैं कि गणेश जी को रोज 25 किलो मूंग, 25 किलो चावल, 25 किलो घी और 25 किलो लड्डू लगता है। इसी वजह से मैंने उनको नहीं बुलाया। तब देवता कहते हैं कि विवाह में आपने काफी सारी बहुमूल्य वस्तुओं को लाया है, कहीं उन वस्तुओं को चूहे खराब ना कर दे। तभी उन देवताओं में से एक देवता कहते हैं कि मेरी राय यह है कि आप गणेश जी को बुलाइए और उन वस्तुओं की रक्षा करने के लिए कहिए। तब विष्णु जी ऐसा ही करते हैं, वो गणेश जी को आमंत्रित करते हैं और विनती करते हैं कि आप मेरी मदद कीजिए, चूहे इन वस्तुओं को खराब ना कर दे, आप इन वस्तुओं की रक्षा कीजिए। तब गणेश जी मान जाते हैं और गणेश जी के बिना ही बारात आगे चल पड़ती है। तब नारद मुनि गणेश जी के पास आते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ पर क्यों हैं? तब गणेश जी अपनी संपूर्ण कहानी बता देते हैं। तब गणेश जी को एहसास होता है कि विष्णु जी ने उनका अपमान किया है। तब नारद मुनि गणेश जी को एक सुझाव देते हैं कि आपकी जो चूहे की सेना है, मूषक की सेना है, आप उनको आदेश दीजिए कि जिस मार्ग से बारात जा रही है उस रास्ते को आप खोद डालिए, जिससे सभी देवताओं का रथ उस रास्ते में यानी कि जमीन में ही फंस जाएगा, जिससे बारात आगे नहीं बढ़ पाएगी। तब गणेश जी ऐसा ही करते हैं। जब बारात रुक जाती है, सभी देवताओं के रथ के पहिए जमीन में घुस जाते हैं, तब सभी चौंक जाते हैं कि ये क्या हुआ। देवताओं को समझ आता है कि ये सारा काम चूहों ने किया है। तभी उन्हीं देवताओं में से एक देवता कहते हैं कि गणेश जी के पास मूषक की सेना है। इसका अर्थ यह है कि गणेश जी को इसका हल पता होगा। तो गणेश जी को बुलाया जाता है। सभी देवता गणेश जी से विनती करते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए। सभी देवता गणेश जी की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। फिर गणेश जी एक लोहार को बुलाते हैं और रथ के पहियों में कुछ बदलाव करते हैं, जिसके कारण रथ के पहिए जमीन में नहीं फंसते और बारात आगे निकल जाती है। तो यही कहानी थी। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। अब इस कहानी को समझने के लिए आपको गणेश जी, विष्णु जी और लक्ष्मी माता के गुणों को समझना होगा। सबसे पहले गणेश जी के बारे में बात करते हैं। देखिए, गणेश जी की कहानी आपको पता ही होगी कि बचपन में भगवान शिव ने उनका सिर धड़ से अलग किया था और हाथी का सिर लगाया था। अब ये एक प्रॉब्लम है, परंतु गणेश जी अपनी कमजोरी को शक्ति में बदल देते हैं। जैसे मोशुकासुर नामक एक असुर था, उसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि ऐसा व्यक्ति जो योनि से जन्मा हो, जो व्यक्ति मनुष्य के रूप में हो, जो व्यक्ति जानवर के रूप में हो, ऐसे लोग मुझे ना मार पाए। अब गणेश जी को माता पार्वती ने हल्दी और मैल से बनाया था, यानी कि गणेश जी का जन्म योनि से नहीं हुआ था। अब वो पूर्ण तरह से मनुष्य नहीं है और पूर्ण तरह से जानवर नहीं है। इसी वजह से गणेश जी उस मूषकासुर को हरा पाते हैं। यानी कि गणेश जी अपनी कमजोरी को शक्ति में बदल देते हैं। अब विष्णु जी के बारे में बात करते हैं। विष्णु जी लोगों की मदद करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।
और माता लक्ष्मी वृद्धि लाती है। अब कहानी के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि यदि आपको धनी बनना है तो आपको लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना होगा। और इस कहानी में यही बताया गया है कि जो विष्णु जी है उनके गुण क्या है, वो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसी वजह से माता लक्ष्मी उनसे विवाह करती है। जो व्यक्ति सॉल्यूशन को बेचता है वही धनी बनता है। परंतु मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बेचना है? यही चीज आगे कहानी में बताई गई है कि विष्णु जी सभी देवताओं को बुलाते हैं, सिर्फ गणेश जी को नहीं बुलाते। अब देखिए गणेश जी की खासियत क्या है, वो अपनी कमजोरी को शक्ति में बदल देते हैं। उसी तरह से आपको भी अपनी कमजोरी को, जिस प्रॉब्लम को आपने फेस किया है उसी को अपनी शक्ति बनानी है, यानी कि उसी सॉल्यूशन को आपको बेचना है। क्योंकि जिस प्रॉब्लम को आपने फेस किया है उसका सॉल्यूशन सिर्फ आप ही के पास है। आप अपने भूतकाल में झांक कर देखिए और ढूंढिए एक ऐसी कोई प्रॉब्लम जिसको आपने फेस किया है और सिर्फ आप ही के पास उसका सॉल्यूशन है। तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप बेच रहे हो उस प्रॉब्लम को आपने फेस किया होना चाहिए। कहानी में क्या बताया गया कि विष्णु जी गणेश जी को घर में ही छोड़कर बारात लेकर चल पड़ते हैं। इसी वजह से क्या होता है, जिस रास्ते पर बारात जा रही थी उन सभी बारातियों के रथ के पहिए जमीन में धंस जाते हैं और वो बारात उधर ही रुक जाती है। क्यों? क्योंकि चूहों ने छोटे छोटे छेद किए थे। इससे हमें यह बताया जा रहा है कि यदि आप ऐसा बिजनेस करेंगे, ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जिस प्रॉब्लम को आपने कभी फेस ही नहीं किया हो, उस बिजनेस में आप छोटी छोटी गलतियां करेंगे क्योंकि आप कस्टमर को समझ ही नहीं पाएंगे। छोटी छोटी गलतियां करने लगेंगे जिसकी वजह से आपका बिजनेस नहीं चलेगा, बारात वहीं पर रुक जाएगी। फिर उसके बाद विष्णु जी गणेश जी को बुलाते हैं और गणेश जी क्या करते हैं, लोहार को बुलाकर उस रथ के पहिए में कुछ बदलाव करते हैं। यानी कि यहाँ पर हमें यह बताया जा रहा है कि जब आप किसी प्रॉब्लम को खुद फेस करते हैं तब आपको छोटी छोटी गलतियों के बारे में पता चलता है कि किस वक्त किस जगह पर क्या करना है। उसका सॉल्यूशन सिर्फ आप ही के पास होगा। तो कुल मिलाकर इस कहानी में सिर्फ यही बताया गया है कि आपको बिजनेस उसी का करना है, आपको उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बेचना है जिस प्रॉब्लम को आपने फेस किया है। क्योंकि जिस प्रॉब्लम को आपने खुद ने फेस किया है उसका सॉल्यूशन भी सिर्फ आप ही के पास होगा और आप अपने कस्टमर को अच्छे से समझ पाएंगे क्योंकि एक वक्त पर आप भी कस्टमर थे और आपको सॉल्यूशन चाहिए था। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।